हाय गाइस, वेलकम टू ऑल गुड थिंग्स। पिछले 3-4 दिनों से एवरी इवनिंग शाम को जैसे सबके घर में टीवी वगैरह चलता है, तो हमारे भी घर में टीवी चल रहा था एंड ये कुछ कैरेक्टर्स का डायलॉग पीछे चल रहा था। ये जो दूध है ना, इससे तुम्हें अरमान के पैर वॉश करने हैं। उसके बाद अरमान वही दूध तुमको सौम्या को पिलाना है। 3-4 दिन से ये डायलॉग चल रहा है क्योंकि शायद एपिसोड में, आने वाले एपिसोड में ये सीन आने वाला है। जितनी बार ये डायलॉग मैं सुन रही हूँ, आई एम जस्ट क्रिंजिंग टू डेथ कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं टीवी पे। So my question to the channel and whoever is putting together this brilliant show, जो writers हैं, content creators हैं, producers हैं show के, उनसे मेरा ये question है, why are you doing this? Why are you showing such stories on television? What is the purpose? क्या purpose है आपका? purpose entertainment है? कुछ हमें अच्छी चीज़ें सिखाना है? नहीं, इससे कुछ अच्छा हम नहीं सीख रहे हैं, इससे कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। हाँ, इससे नेगेटिव एंटरटेनमेंट ज़रूर हो रहा है क्योंकि एक बहुत ही गलत कंटेंट हमारे तक आ रहा है, एक बहुत ही गलत सीख, बहुत ही गलत ड्रामेटाइजेशन, पिक्चराइजेशन, मैसेज हमारे सामने आ रहा है। प्लीज़ डू नॉट डू दिस। आर यू प्राउड ऑफ योर कंटेंट? ऐसा कुछ आपके घर में होता है? ऐसा कब होता था? किसी ज़माने में, किसी कल्चर में, माइथोलॉजीज़ में, किसी स्टेट, किसी कंट्री, ये सब चीज़ें कहाँ होती थी? कहीं नहीं। अगर होती भी थी तो आप अभी क्यों दिखा रहे हो इसको? इज़ माई अनदर क्वेश्चन। क्या मकसद है इसको अभी प्रमोट करने का, ये मैसेज देने का? बिकॉज फॉर अस विमेन, एज अ वुमन, आई हैव टू टेल यू एंड आई हैव टू रिक्वेस्ट यू दैट we have been fighting all our lives. All the women, they are fighting some or the other struggle we have in our lives. It is an ongoing thing for us, and please do not make life any more harder than it already is for us. So please do not insult our sacrifices. Please do not insult and do not demean our achievements, that whatever it is that we've achieved so far, जो भी थोड़ा कुछ अब हमारी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो रही है, उस पर आप रोक मत लगाइए। ये सब ऐसी स्टोरीज़ के बारे में बता के आप खुद देखिए। इवन द ऑडियंसेस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी जज करिए ना। कोई आपको बेवकूफ़ बनाए, कुछ गलत दिखाए, तो अपना भी दिमाग यूज़ करिए दैट व्हाट इज़ ओके एंड व्हाट इज़ नॉट ओके। जब आप देखेंगे किसी चीज़ को, जब आप एज एन ऑडियंस, एज अ कस्टमर किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो आप उनको इनकरेज कर रहे हैं कि हमें ऐसा कंटेंट पसंद है। इतने साल वो पहले वो एक सास बहू का शुरू आया, तो अभी तक वो मतलब औरतों को बिल्कुल दुश्मन बना रखा है इन्होंने और एकदम कचरा कर रखा है रिलेशनशिप्स का। विमेन आर नॉट फॉर विमेन एनी मोर, बस विमेन अगेंस्ट विमेन ही दिखाते हैं थ्रू आउट सीरियल में। एक तो हज़ारों एपिसोड्स बनते हैं एंड ये स्ट्रगल, ये मिसअंडरस्टैंडिंग और ये सब घटिया स्टोरी टेलिंग होती है उसमें। तो प्लीज़ डू नॉट डू दिस इन द नेम ऑफ बीइंग प्रोग्रेसिव। वी आर नॉट बीइंग प्रोग्रेसिव विद दिस कंटेंट, वी आर जस्ट बीइंग स्टूपिड। सो लेट अस स्टॉप बीइंग स्टूपिड। हम इसको बंद करें अब। और आप खुद भी ऑडियंसेस कंपेयर कर सकते हैं कि पहले जो सीरियल्स होते थे, आप सोचिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स आते थे टीवी पे, सुरभि एंड बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट एंड इवन डिज्नी आर जैसा भी शो जो था, जो कार्टून दिखाते थे उस पर। जस्ट जो प्रेजेंटर्स होते थे प्रोग्राम पे, उनके फेसेस देखिए आप, उनके एक्सप्रेशंस, दे वर हैप्पी, चेयरफुल, जेन्युइन, ऑनेस्ट कंटेंट दे वर ब्रिंगिंग लाइव ऑन टेलीविजन। एंड एक पॉजिटिव ग्लो होता था, उनका फेस अलग चमक होती थी, मेकअप वाली नहीं होती थी। ठीक है, तो वो दैट वाज सम अमेजिंग कंटेंट दैट वी हैड back then, and it was quite intelligent also. So much of involvement was there. Surbhi was an amazing cultural show. उसमें हमारे कल्चर के बारे में और देश विदेश के बारे में कितना अच्छा बताते थे। और जो आजकल के कैरेक्टर्स होते हैं आपके, कमौलिका और ऐसे वैसे, इनके आप एक्सप्रेशंस ही स्टडी कर लो ना, आप खुद असेस करो। वुड यू वांट टू बी अराउंड सच कैरेक्टर्स जो ऐसे मुंह बना रहे हैं, वैसे ट्रीट कर रहे हैं? नहीं ना, ये एकदम फेक है। जो ऑलरेडी इतनी सारी बुराइयां हैं, उसको और बुरा आप बना के दिखा रहे हो।
So we should just put a stop to such things. You can do so much better. There are some amazing storytellers, story writers. एक बच्चे को भी आप स्टोरी लिखने को बोलेंगे ना तो इससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छी स्टोरी, ऑनेस्ट स्टोरी लिख के दे देगा. What you can do is you can learn, sit and study all the previous shows that we had. हम पाँच, शरारत, खिचड़ी, खाना खजाना, so many things. एंड वहाँ से इंस्पिरेशन लेके कुछ नया क्रिएट करिए. यू कैन गो फॉर स्मॉलर सीरीज काइंड ऑफ शोज दैट डू नॉट रन फॉर 10,000 एपिसोड्स, क्योंकि फिर कोई क्वालिटी नहीं है ना उसमें. छोटे शोज़ बनाइए, डिफरेंट स्टोरीज़ बनाइए, 25 एपिसोड लिखिए, 10 एपिसोड लिखिए, अलग अलग राइटर्स को चांस दीजिए, ऐसा करिए. मैजिक के बेस पे आप बना सकते हैं, जैसे स्मॉल वंडर आता था, शरारत आता था, करिश्मा का करिश्मा, कॉमेडी में हम पाँच था, खिचड़ी था, ट्रैवल पे आप बना सकते हैं, फूड में जैसे मास्टर शेफ्स दिखाते हैं वैसे आप होम कुक्स को प्रमोट कर सकते हैं. तो एंड अमेजिंग आर्टिस्ट हैं ये सारे, रत्ना पाठक जी, सुप्रिया पाठक जी, रेणुका शाहने जी, इवन विशाल फ्रॉम डिज्नी आर. ही वाज जस्ट सो एनर्जेटिक, देयर वाज जस्ट सो मच पॉजिटिविटी एंड इन्वॉल्व भी करते थे वो ऑडियंस को कि आप लेटर्स भेजिए, अपनी ड्राइंग्स भेजिए. तो इन लोग को बुलाइए या इन लोगों को बोलिए नए आर्टिस्ट को ट्रेन करें. और नए आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं, जब आप उनको कंटेंट ही इतना घटिया देंगे तो वो तो वही इनैक्ट करेंगे ना. दे आर ऑल्सो दे जस्ट लुकिंग टू मेकिंग सम मनी. सो प्लीज़ स्टार्ट क्रिएटिंग सम गुड कंटेंट फॉर अस. और ये मेरी अपील है ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द विमेन अराउंड. प्लीज़ कंस्ट्रक्टिव, पॉजिटिव, अच्छी चीज़ें दिखाइए टीवी पे. हम थक चुके हैं. आप सोचो, ये डायलॉग को आप इमेजिन करो कि वो बंदा, वो जो सौम्या है उसके पैर धोएगी हस्बैंड के पानी से, मिल्क से, और हस्बैंड फिर उसको वो पिलाएगा. आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस डायलॉग से? अगर नहीं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लेट अस ऑल कम टुगेदर एंड रिक्वेस्ट एंड अपील टू ऑल दीज गाइज दैट वी डिमांड गुड, पॉजिटिव, क्वालिटी, कंस्ट्रक्टिव कंटेंट. हम लोग को इंसल्ट मत करिए. हम लोग विमेन, वी आर नॉट लाइक द कैरेक्टर्स दैट यू आर शोइंग, एंड दीज पीपल डोंट एग्जिस्ट एंड दे डोंट इवन नीड टू कम इन टू एग्जिस्टेंस. सो प्लीज़ डू दिस. मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर channel. But more than that, just share this video as much as possible if you agree to what I'm trying to say here. Thank you so much, and don't forget guys, keep loving the environment.